गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका टॉपिक एल्बुगो पढ़ेंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एल्बुगो का स्ट्रक्चर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऊगेमस टाइप का होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हाइफल एंड्स पर लगते हैं, यानी माइसीलियम जो हाइफा से मिलकर बना है उस हाइफा के शीर्ष पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनिया कहते हैं। इनका डेवलपमेंट जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के अंतिम चरण में यानी लास्ट स्टेप में होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ये किसी होस्ट को अटैक करते हैं तो उनके होस्ट टिश्यूज के जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वहां पर ये हाइफा सब तरफ फैल जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं। तो इनका निर्माण जो होता है वो होस्ट टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में होता है। और जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो होस्ट टिश्यूज में हाइपरट्रॉफी यानी अतिवृद्धि होने लगती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, तीसरा फर्टिलाइजेशन और चौथा जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। अब पहला अपन ऊगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया है। ऊगोनिया राउंडेड स्ट्रक्चर है और ये माइसीलिया से एक सेप्टा के द्वारा अलग रहता है, जैसा आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। यानी जब इसका डेवलपमेंट होता है तो जो ब्रांच है यानी जो हाइफा की ब्रांच है वो थोड़ी फूल जाती है और अल्टीमेटली ये राउंडेड हो जाती है और इसमें नीचे की तरफ एक सेप्टा बन जाता है। इस ऊगोनियम में साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स और न्यूक्लियाई ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जब ऊगोनियम मैच्योर होता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाला पेरिप्लाज्म कहलाता है जबकि अंदर वाला ऊप्लाज्म कहलाता है, जैसा आप डायग्राम डी में देख रहे हैं। पेरिप्लाज्म में साइटोप्लाज्म थिन होता है, कई न्यूक्लियाई और वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जबकि जो बीच वाला पार्ट है यानी सेंट्रोप्लाज्म उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है यानी सघन होता है और इसके सेंटर में एक एग या ऊस्फियर बनता है। इस ऊप्लाज्म या एग में एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। जब ऊगोनिया का डेवलपमेंट होता है तो कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं, केवल एक फीमेल न्यूक्लियस फंक्शनल होता है। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट जो है ये भी दूसरे हाइफा से होता है। दूसरे हाइफा के टर्मिनल एंड यानी शीर्ष वाले पार्ट से इसका डेवलपमेंट होता है
और इसका डेवलपमेंट बिल्कुल ऊगोनिया के पास में होता है, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। तो ब्रांच जो होती है वो फूल जाती है और ये फूल कर क्लब शेप्ड हो जाती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जैसा आप बी और सी में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंथ्रीडिया जो होता है वो ऊगोनिया की वॉल से अटैच हो जाता है और जहां पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है वहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, जैसा आप डायग्राम ई में देख रहे हैं। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो होती है ये ऊगोनियल वॉल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर घुस जाती है और ये ऊस्फियर तक पेरिप्लाज्म के से होते हुए ऊस्फियर तक पहुंच जाती है। यहां पर एक मेल न्यूक्लियस ट्यूब के द्वारा अंदर स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाता है और एग तक पहुंच जाता है। तो एक मेल न्यूक्लियाइज फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और बाकी के जो न्यूक्लियाई होते हैं एंथ्रीडिया के वो सारे नष्ट हो जाते हैं और ये फ्यूज होकर जाइगोट या ऊस्पोर बनाता है। ये अपने चारों ओर थिक वॉल बना लेता है जो कि 3 लेयर्ड होती है, जैसा आप डायग्राम एफ में देख रहे हैं। ऊस्पोर में एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। अब नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। ऊस्पोर जो होता है वो एडवर्स कंडीशंस में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में सरवाइव करता है और इसका न्यूक्लियाई जो है उसमें मियोसिस होता है और ये 32 न्यूक्लियाई बनाता है, 32 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। यानी जब रेस्टिंग स्टेज खत्म हो जाती है, कंडीशंस फेवरेबल आ जाती है, तब ये मॉइस्चर और टेम्परेचर फेवरेबल हो जाता है, तब ये जर्मिनेट होता है। इसका न्यूक्लियाई डिवाइड होकर 32 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है और उस स्पोर की जो आउटर वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है और ये एक थिन मेम्ब्रेन जिसकी होती है एक वेसाइकल जो है उस स्पोर से बाहर आ जाता है, जैसा आप डायग्राम जी में देख रहे हैं। अब इसमें कई सारे डिविजन्स होते हैं, कई सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिससे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं और इन सभी न्यूक्लियाई के चारों ओर प्रोटोप्लास्ट कलेक्ट हो जाता है। अब प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियाई है वो डेवलप होकर एक बाइफ्लैजिलेट रेनिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट सिंगल वैक्यूलेट जूस्पोर बनाता है, जैसा आप डायग्राम एच में देख रहे हैं। तो प्रत्येक ऊस्पोर से करीब 40 to 60 जूस्पोर्स बनते हैं। अब ये वेसाइकल जो होती है इसकी वॉल बस्ट हो जाती है और ये जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये कुछ समय तक पानी के ऊपर तैरते रहते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला के द्वारा ये स्विम करते रहते हैं। अब कुछ समय बाद इनके फ्लैजिला डिसअपियर हो जाते हैं, इनके चारों ओर एक वॉल बन जाती है और ये कुछ समय तक इसी तरह पड़े रहते हैं, जैसा आप डायग्राम आई में देख रहे हैं। अब कुछ समय बाद ये जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट होते हैं, जैसा आप डायग्राम के में देख रहे हैं, और ये जर्म ट्यूब जो है ये किसी भी सूटेबल होस्ट में एंटर कर जाती है और फिर नए होस्ट को इन्फेक्ट कर देती है। नए होस्ट में
ये डेवलप होकर फिर से नया माइसीलियम बना लेती है जो कि होस्ट टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में बन जाता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो इसकी लाइफ साइकिल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, उसमें कोनिडिया बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और उनसे जूस्पोर्स बनते हैं हैप्लॉइड, और वो जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना लेते हैं। इसी तरह अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो एल्बुगो प्लांट जो है या फंजाई जो है वो हैप्लॉइड होती है, जिससे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और डिप्लॉइड oospore बनता है, और फिर मियोसिस होने से फिर से जूस्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर फिर से एल्बुगो फंजाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज केवल oospore बनने तक ही सीमित है। अब हम इसकी डिजीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक डिजीज होती है जो कि सरसों, मूली आदि पौधों में होती है। इसके अगर सिम्टम्स देखें तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि व्हाइट पस्ट्यूल्स या स्पॉट्स बन जाते हैं लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर। और अगर सीवियर कंडीशन है तो सीवियर कंडीशन में पूरा प्लांट जो है वो ही, पूरा होस्ट प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी लीव्स जो होती हैं, पत्तियां, वो थिक, फ्लैशी और मुड़ी हुई हो जाती हैं, लीव्स अंडर डेवलप्ड हो जाती हैं, प्लांट्स बौना रह जाता है, स्टेम जो होता है वो हाइपरट्रोफाइड यानी बहुत मोटा हो जाता है। इसी तरह फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो भी टूट से जाते हैं और बहुत मोटे हो जाते हैं। सेपल्स और पेटल्स भी फ्लैशी हो जाती हैं और लीफ लाइक हो जाती हैं। इसी तरह ओवरी और स्टेमिन्स जो हैं वो भी फ्लैट, लीफ लाइक और स्टेराइल हो जाते हैं। और पूरा फ्लावर जो है जो कि इन्फेक्टेड है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है और ये अपने नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दी कि ये कैसे वापस दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करता है। अब अगर हम इसके कंट्रोल मेजर्स देखें तो इसके निम्नलिखित कंट्रोल मेजर्स है। पहला है क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप को बदल बदल कर लगाना। दूसरा है बाय इरेडिकेटिंग इन्फेक्टेड प्लांट्स, जो प्लांट्स संक्रमित हो गए हैं या इन्फेक्टेड हो गए हैं उन्हें हटा देना चाहिए, यानी उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तीसरा है इसमें हम फंजीसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि बोर्डियक्स मिक्सचर। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है एल्बुगो। थैंक यू।